क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस यहाँ करेक्ट हो सकते हैं आपको। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट RCHO टू RCH2OH। आप देख रहे हैं RCHO से RCH2OH में जाने पर हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर H2H यानी कि 3 हाइड्रोजन हो गई आपके पास। तो जब एडिशन होगा हाइड्रोजन का, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो इट इज आ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज आ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज ऑल्सो आ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, दैट NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस एस्टर टू अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल। दो बातें ध्यान रखेंगे, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस ester and carboxylic acid as well to primary alcohols. However, aldehydic group can be reduced to RCH2OH. तो यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक हो रहा है। और यहाँ तो RMGX है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप एल्डिहाइड का, जैसे कि यहाँ पे R दे रखा है, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। अगर यहाँ पर SCHO होता तो आपको अगर याद हो तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते थे। और अगर आप कीटोन ले लेंगे, उसका ट्रीटमेंट ग्रेगनार रिएजेंट से कराएंगे, देन यू विल गेट टर्शियरी अल्कोहल्स। बताता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड फिनॉल। तो अगर आपने फिनॉल्स की प्रिपरेशंस पता है आपको, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, एनसीईआरटी से ही बेस्ड है। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट सिर्फ NaOH से कराता, और ये वाली कंडीशंस नहीं होती, ये वाली, ये कंडीशंस अगर नहीं होती, और यहाँ पे एक चीज मिसिंग भी है, 623 केल्विन टेम्परेचर। तो ये मान के चलने, चलो 623 केल्विन यहाँ पर होगा, राइट। तो ये रिएक्शन अगर इन कंडीशंस के अलावा होती, मतलब ये नहीं होता, 300 ATM प्रेशर नहीं होता, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो अगर आप ये ट्रीटमेंट क्लोरोबेंजीन का NaOH से डायरेक्टली कराते तो यहाँ फिनॉल नहीं बनता। अब क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से जो है केवल यहाँ पे 623 केल्विन नहीं है, और अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट दिया हुआ है। हाउएवर मुझे जो लगता है ये होना नहीं चाहिए था, यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए था, तभी बात बढ़िया रहती। सेकंड केस भी आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आप अगर एनिलीन का NaNO2HCl यानी कि HNO2 से डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन बच्चों है ये, तो क्या बनेगा, पहले एनिलीन से क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज रहता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट वार्म वाटर से कराएंगे तो ये डाई नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, HCl चला जाएगा, और वाटर का जो OH है वो बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, और आपको फिनॉल इस रिएक्शन से भी मिलेगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, इससे भी फिनॉल आप बना सकते हो। ये ओलियम से इसकी प्रिपरेशन क्या हो सकती है फिनॉल की, यस हो सकती है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम ओलियम बोल देते हैं, या इसका फॉर्मूला H2S2O7 आप लिखा करते हो। जब आप 2 बार ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको मालूम है फिनॉल इस कंडीशन से मिल जाता है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी इस तरह की प्रॉब्लम है आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में। फर्स्ट क्या होगा, ये SO3H बन जाएगा, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जब आप इसका ट्रीटमेंट NaOH से कराओगे तो ये Na2SO3, या आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड ऑन एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो यानी कि ये भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है। अगर एनसीईआरटी में आपने फिनॉल की प्रिपरेशंस पढ़ी हुई है, याद है आपको, तो आपको पता चल जाएगा इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शंस ठीक है। जहां तक बात है फोर्थ वाले की, इट कैन नॉट बी बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लो। अभी ऊपर कंडीशन बताई थी, इट हैज टू बी 623 केल्विन एंड देयर हैज टू बी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM यानी कि जो आपका जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसे आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो, उस पर ये रिएक्शन नहीं हो सकती है।
तो fourth cannot be the method to prepare phenol, but first, second, third, all the options are correct to prepare phenol. मैं बताता हूँ. Question number 19. Which of the following reagents can be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? यानी कुछ ऐसा जानना चाह रहे हैं कि कौन CH2OH को ऑक्सीडाइज कर पाएगा केवल एल्डिहाइड पर. तो फर्स्ट देखो आप, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम. यस, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ है. ब्रोमिक एनहाइड्राइड कैन बी यूज्ड, और साथ ही साथ ब्रोमिक एनहाइड्राइड से आप सेकेंडरी अल्कोहल को भी कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सेकंड, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. ये पॉसिबल नहीं है. KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes carboxylic acid to primary alcohols to directly carboxylic acid. तो आपको तो केवल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक रोकना है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड. देन पारिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको आप शॉर्ट में PCC लिख देते हो, सबको इसका यूज मालूम है. बड़ा ही सिलेक्टिव यूज है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का. और ध्यान ही रखना है कि अगर डबल बॉन्ड होता है कहीं रिएक्टेंट में, तो दैट विल रिमेन एज सच इन प्रोडक्ट आल्सो. याद है आपको? अगर नहीं याद आ रहा है तो अपने एनसीईआरटी ओपन करके देखेंगे. एक ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड रिएक्टेंट में है और CH2OH उसमें लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड विल रिमेन प्रोटेक्टेड, और केवल ये CH2OH जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू CHO. तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड एंड हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन. तो देखिए, जब आप कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट करोगे 1 डिग्री अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को, तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा. एक ही बात है. हम बात बोले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडेशन. हम बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन ही है. तो ये डिहाइड्रोजिनेशन से भी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो दिस इज आल्सो अ मेथड टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड. क्वेश्चन नंबर 20. फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द रिएक्शन विद. तो ये पहला वाला जो मेथड है आपका ब्रोमीन वाटर से या फिनॉल टेस्ट देगा. अगर आपको याद आ रहा हो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, जबकि इथेनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा और किसी तरह का कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा. तो इट कैन बी यूज्ड. सोडियम मेटल से क्या ना, दोनों ही एसिडिक हैं. हाउएवर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर देन इथेनॉल. ये ऑर्डर आपको पता है. फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर देन इथेनॉल. ठीक है. तो दोनों ही क्योंकि एसिडिक है, इथेनॉल भी और फिनॉल भी, तो सोडियम जो कि एक एल्कली मेटल है उसके साथ रिएक्शन करने पर डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, व्हिच कैन बी कन्फर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड टेस्ट. तो दोनों ही ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके डाई हाइड्रोजन रिलीज करेंगे. तो आपको तो डिस्टिंग्विश बताना है, कौन सा रिएक्शन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन सा अंतर बता सकते हैं, ये नहीं कर पाएगा. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये आपने अपनी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप फंक्शन ग्रुप के टेस्ट करते हो अपनी लेबोरेटरी में, तो फिनॉल आपके सिलेबस का पार्ट है. और जब आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो वायलेट कलर आपको मिलता है. यानी कि फिनॉल जो है वो वायलेट कलर देता है फिनॉल के साथ, जबकि इथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देता. तो ऑल ऑफ द अबव ये होगा नहीं. तो फर्स्ट और थर्ड जो टेस्ट हैं दे कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल. तरीका बताते हैं कैसे, देखेंगे आप. Which of the following are benzylic alcohols? तो देखिए, ये बेंजीन रिंग पर जो नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड है जिसके साथ ये, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन. और आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें उस कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच है, विच इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन. दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन. तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कौन सा इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल है. तो मुझे लगता है आप पहचान पा रहे हो. सेकंड वाला, थर्ड. यस, थर्ड इज आल्सो अ बेंजाइलिक अल्कोहल, बट इट इज नॉट. इसमें बेंजाइलिक कार्बन ही है, इससे OH नहीं है. इसमें बेंजाइलिक कार्बन ये है, इससे OH अटैच नहीं है. तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है, विच आर द मैचिंग टाइप क्वेश्चन है आपके पास. कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको मैच करना है. तो कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड दिए हैं, सेकंड में उनके नेम्स दिए हुए हैं. तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे ये बाहर जा रहा है पेज से, तो इसलिए मैं इसके नाम आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ, आप आपको मैचिंग कर लेंगे. देखिए आप, जब CH3OH दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये कहलाता है क्रीसॉल. क्या कहलाता है? और क्योंकि ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो क्रीसॉल. तो आप चेक कर लीजिएगा ऑर्थो क्रीसॉल आपको कहाँ मिल रहा है, उससे आप मैच कराइएगा. नेक्स्ट वी हैव OH एट एडजेसेंट पोजीशन.
OH OH ग्रुप कैसे पास पास हैं, ये 1 और ये 2। तो मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ, देखो याद करने का एक छोटा सा तरीका बताया है, और आप सभी को कोशिश ये करनी है कि ना नहीं बोलना है, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको हाँ हाँ करना है। देखो आप बड़े सुखी रहेंगे। आप जैसे ये कंपाउंड है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखें अभी नहीं, ये देखिए आप ऐसा लग रहा है सी बन रहा है, क्या बन रहा है, सी। सो दिस इज योर कैटिकॉल, दिस इज योर कैटिकॉल, यहाँ दिया हुआ अभी लिखा हुआ। सो दिस इज योर कैटिकॉल। हाँ, ऐसे ही जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है जैसे R बन रहा हो। मैंने आपसे कहा ना नहीं करना है, तो ये R बन रहा है, तो दिस इज योर रिसोर्सिनॉल, ये रिसोर्सिनॉल है। हाँ बताया हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, जिसमें दो OH ग्रुप हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये Q बन रहा हो, दिस इज योर क्विनॉल। यस, दिस इज योर क्विनॉल, ठीक है। Q बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये Q हो और उसमें दो OH ऊपर नीचे लगे। मैंने आपसे कहा ना नहीं करना है, क्विनॉल। और ये इसको आप पहचानते ही हो, बेंजीन के ऊपर जब OCH3 आ जाएगा तो एनिसोल हो जाएगा, दिस इज योर एनिसोल। और ये कंपाउंड फेनिटॉल कहलाता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस इज योर PHENETOL, दिस इज फेनिटॉल। तो आई होप सारे आपके ये मैंने बता दिए, आप इसको मैचिंग कर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए सब बच्चे, मैच द स्टार्टिंग मटेरियल्स गिवन इन कॉलम 1 with the products formed by these column second in the reaction। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप बात को मैच कर लीजिएगा। अगर आप इसमें HI का ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये बनाएगा CH3I एंड CH3OH, ऐसा आप देख लीजिएगा। जो I है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाना है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, या ऐसे कार्बोकैटायन के साथ जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, या वो रिएक्शन प्रोटीन जिसमें क्लीवेज जो है वो C बॉन्ड O की होनी। ये आपका क्लीवेज ये वाली होगी, और छोटा अल्काइल ग्रुप क्योंकि CH3 है, ये तो आप देख लो बड़ा अल्काइल ग्रुप है ना। तो छोटे अल्काइल ग्रुप के संग I जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, यू विल गेट दिस सेकेंडरी अल्कोहल। अब थर्ड वाला थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, थर्ड वाले के केस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, और इस बार जो I है वो बड़े अल्काइल ग्रुप के संग जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा और CH3OH बनेगा। तो मैंने आपसे कहा या तो छोटा अल्काइल ग्रुप देख लो आप, या ये देख लो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसी के साथ जाहिर सी बात है I नेगेटिव जाना पसंद करेगा। तो थर्ड का तो बी ऑप्शन यहाँ सामने दिख ही रहा है आपको। नेक्स्ट वी हैव एनिसोल, तो छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 है, तो ये आपके पास I इसके साथ जाएगा और ये आपका फिनॉल बन जाएगा। Let us see some more parts are there. This is done. Let us go for next question, question number 59। 59 देखिए सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 59 में कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ आपको मैच करना है। पहला है एंटी फ्रीज यूज्ड इन कार रेडिएटर, और ये ऐसा आपने सोल्यूशन चैप्टर जो है आपका उसमें पढ़ा हुआ है, which lowers the depression in freezing, which lowers the freezing point, यानी कि it causes the depression in freezing point। तो ऐसा ऑप्शन आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करता है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा हुआ है। नाउ सेकंड, सॉल्वेंट यूज इन परफ्यूम्स, तो आप देखते हैं इथेनॉल को भी यूज किया जाता है उसमें परफ्यूम वगैरह बनाने में, एल्डिहाइड्स भी यूज होते हैं लोअर, कुछ ईथर्स भी यूज होते हैं, कीटोन्स भी यूज होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर क्योंकि नहीं है तो इथेनॉल को हम यहाँ मार्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव थर्ड का है आपका स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड, सभी को मालूम, बच्चे को मालूम है क्या यूज करेंगे, फिनॉल। नेक्स्ट वी हैव वुड स्प्रिट, फोर्थ, ये भी आपको पता है मिथेनॉल, आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई या दिक्कत हो गई, तो वो मिथेनॉल की वजह से होता है। फिफ्थ है हमारे पास रिएजेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, अभी मैंने आपको बताया आपको लेबोरेटरी में भी टेस्ट करना है, फेरिक क्लोराइड यूज करके वायलेट कलर आपको मिलता है।
Now the sixth we have byproduct of soap industry used in cosmetics. तो जो फैट है जब उसका आप एल्केलाइन यानी कि सैपोनिफिकेशन कराते हो, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो सोप बनते हैं और साथ में ऐसे बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं आपका ग्लिसरॉल मिलता है। तो फिफ्थ सिक्स का आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 फर्स्ट इज मिथेनॉल। तो मिथेनॉल को कॉलम सेकंड से आपको मैच कराना है। तो जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो वुड स्प्रिट ही, अभी बात हो रही थी ऊपर वुड स्प्रिट। सेकंड वी हैव कोलबेज रिएक्शन, तो याद आ रहा है आपको सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यू हैव विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, और उसमें आप एल्काइल हैलाइड लेते हो और एक सोडियम एल्कोक्साइड आप यूज करते हो। तो ये एफ इसका जो है वो सही आंसर हो रहा है। फोर्थ हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। नो नो वी हैव सॉरी, ये थोड़ा एरो गलत लग गया, इसकी भावनाएं अलग हो गई। ये जाएगा इससे कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। कीटोन में आपको कन्वर्ट करना है 2 डिग्री अल्कोहल को, तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा ई वाला बेटे। डी हाइड्रोजिनेशन जब आप कराएंगे या फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करा देते तो भी ये प्रोडक्ट बनता। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ राइमर टाइमर रिएक्शन, इससे सैलिसिलडिहाइड मिलता है, ये सबको मालूम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोनों, कोल बेस्ड रिएक्शन राइमर टाइमर। नेक्स्ट वी हैव फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में आपका कन्वर्जन ऑफ फर्मेंटेशन से आप इथेनॉल बनाते हो आप। अगर जो मोलासिस होता है शीरा जिसे आप बोलते हो ना, शीरा मोलासिस जो रामपुर डिस्टिलरी है उसमें शीरा जो मोलासिस है उसका फर्मेंटेशन करके ही इथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट कर दिया जाता है। सी क्वेश्चन नंबर 61 एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, ध्यान से इसको आपको करना होगा। और इसमें एजर्शन आपको दिया हुआ है एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट-1-ene इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स ब्यूटेन 1-ol। देखिए ये आपके पास ब्यूट-1-ene है अपनी, ठीक है ब्यूट-1-ene है ये, और इसमें जब आप वाटर का एडिशन कर रहे हैं, जब वाटर का एडिशन आप इसमें करेंगे तो ब्यूटेन 1-ol नहीं मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको ब्यूटेन 2-ol, क्योंकि B2H6 H2O2 की प्रेजेंस में कराते तब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन होता वाटर का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, H2O2 नहीं है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट एडिशन आप करा रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ब्यूटेन 1-ol बनेगा। मैं कंप्लीट बात आपको समझा देता हूं। देखिए दिस इज योर CH2 एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास ब्यूट-1-ene है, और इसमें जब आप वाटर का एडिशन करोगे तो मार्कोवनिकॉफ के हिसाब से होगा और OH नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर कम हो। यहाँ पर OH जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्यूटेन 1-ol तो नहीं बनने वाला है, क्या बनेगा ब्यूटेन 2-ol बनेगा, तो एजर्शन तो आपका गलत हो रहा है। अब रीजन की बात देखते हैं, कह रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि एसिडिक मीडियम में अगर आप वाटर का एडिशन कराओगे तो कार्बोकैटायन प्राइमरी बनता है। अब देखिए ये बात तभी पता चल सकती है जब हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जो कि ब्यूट-1-ene है। मैं इसमें आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। अगर आप एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो H2SO4 क्या देगा, पहले H पॉजिटिव आयन, और वो H पॉजिटिव आयन कौन गेन करेगा, ये मेन रिएक्टेंट कौन, एल्कीन। तो देखिए आप दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा, एंड यू विल गेट दिस CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा CH3, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, क्या बना
अगर ये बाई चांस शिफ्टिंग यहाँ होती तो बनता बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि लेस स्टेबल होता है, और इसीलिए यहाँ पे कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, ना कि प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी जो है वो लेस स्टेबल होगा देन द 2 डिग्री। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। अब आपको ये ढूंढना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो सेकंड वाला एप्लीकेबल हो रहा है, assertion एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, तो सेकंड इज करेक्ट। इन केस ऑफ 61 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें रीजन और assertion दोनों ही आपको गलत दिए गए। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, बात ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, O बॉन्ड H की जो पोलैरिटी उसे बढ़ाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये तो ठीक है भाई, करेक्ट है ये। सेकंड, इसका रीजन क्या दे रखा है, नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस, ये बात भी ठीक है। फिनॉक्साइड आयन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है थ्रू रेजोनेंस। तो यहाँ पर तो दोनों ही बातें ठीक लग रही हैं। लेट अस सी कौन सा वर्क कर रहा है यहाँ पर, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 63 सेज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम आपसे जानना चाह रहे हैं। दोनों तरफ कार्बन का नंबर कितना है, 3 है, ठीक है, तो इसलिए इट इज 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल इथेन। ये तो बात गलत लग रही है, देखिए मैक्सिमम कार्बन चेन 3 की आ रही है, कैसे भी आप चलो, तो इथॉक्सी तो कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका गलत हो रहा है। In IUPAC nomenclature, ether is regarded as hydrocarbon derivative in which a hydrogen atom is replaced by OR or OAR group, where R is alkyl group and AR is रीजन। देखें इन IUPAC nomenclature, तो देखो आप यहाँ पे जो CH3 CH2 है, CH3 CH3 हाइड्रोकार्बन मैंने यहाँ पर ले लिया है और आपने इसका एक H रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया CH3 CH2, और उसमें जब OCH3 ग्रुप लगा दिया जैसा कि ये बता रहे हैं यहाँ पर, तभी तो ईथर्स बनेंगे। अगर मैं OAR लगा देता तो भी ईथर्स बनते, तो ये बात ठीक है। लेकिन जो IUPAC नेम है वो तो गलत है, साफ दिख रहा है हमें। तो ऑप्शन हमें मतलब कौन सा रहेगा वो देखें, assertion तो गलत है और रीजन कैसा है, करेक्ट लग रहा है। तो ऐसा कोई हमें देखना पड़ेगा जो हमें दिए हुए। इट इज थर्ड वन, assertion इज करेक्ट and statement correct statement but reason is wrong statement, reason is wrong statement। हाँ, उसका रीजन से कनेक्टिविटी नहीं है ना, रीजन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना वहां पे, क्यों हमने ऊपर दे रखा है IUPAC नॉमेनक्लेचर, आप देखिए फिर से जरा, assertion is wrong, ये तो बात ठीक है, रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ ये फोर्थ वाला भी बेटर एप्लीकेबल है। रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं है ना, तो फोर्थ वाला ठीक लग रहा है इसका, assertion इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे बनते हैं भाई ईथर्स, ईथर्स आप देखोगे तो ऐसे बनाओगे, तो इसलिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे देखने में गलती रही हमारी। तो assertion इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। एक्चुअल में ईथर में ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पर हो जाती है, ये जो R दिख रहे हैं ना, ये बल्कि ग्रुप्स हैं, ये बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से एक दूसरे पे रिपल्शन ज्यादा लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ईथर है उसमें बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन कितना है, नो डाउट sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल की तरह ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ये R आप देख रहे हो, ये बल्कि ग्रुप से, तो इनमें रिपल्शन की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन्होंने क्या लिखा, स्लाइटली लेस, तो ये तो गलत लग रहा है आपको। देयर इज रिपल्शन बिटवीन द 2 बल्कि ग्रुप्स, ये बात ठीक लग रही है, ठीक है। लेट अस सी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फोर्थ ही वर्क कर रहा है, assertion is wrong and reason is correct statement,
तो यहाँ पे 4 तो आपका ठीक हो रहा है। लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन 65। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 65, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर हाई। ये बात तो गलत लग रही है, ईथर्स क्या हाई नहीं होंगे, अल्कोहल्स तो ठीक है आपके पास। और क्योंकि एच बॉन्डिंग, क्योंकि ईथर्स में पर्टिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होती है, दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो अगर अल्कोहल के या लेकिन आपको एजर्शन से कनेक्ट करके देखना है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड ईथर आर हाई, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। अगर ये कहते बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन ईथर तब बात चल जाती, लेकिन यहाँ पे तो अल्कोहल और ईथर दोनों के लिए बोल रहे, तो ये बात नहीं चल पाएगी। दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो दोनों एच बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर सकते, केवल अल्कोहल एच बॉन्डिंग कैन फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका 65 का? सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। और सेकंड में आपको क्या बोला हुआ है वो हम देख लेते हैं। लेट अस सी सेकंड। एजर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिनॉल और अल्कोहल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते, और एच बॉन्डिंग केवल अल्कोहल में मिलती है ना कि ईथर में। जो स्टेट रीजन है वो ये कह रहा है दोनों में मिलती है, ये तो बात गलत है।